नमस्कार दोस्तों। मंगल लक्ष्मी के आज के एपिसोड में आप ये देखेंगे कि मंगल को रात को घर में ऐसे लगता है कि कोई उनके खिड़की से चुपके से उनको देख रहा है। मंगल जैसे ही देखती है तो वो एक कंबल ओढ़ के कोई आदमी या औरत खड़ा है, मंगल को ठीक से दिखाई नहीं देता है। मंगल उसके पीछे भागती है लेकिन पकड़ नहीं पाते हैं। शांति जी पूछती है क्या हुआ, तभी मंगल बोलती है पता नहीं, कोई ऐसे चुपके से देख रहे थे लेकिन जब मैंने देखा तो वो भाग गए। पीछे मैं उनकी भागने की कोशिश कर रही थी लेकिन उनको मैं पकड़ नहीं पाई। लेकिन जब मंगल बाहर गई तो एक चिट छोड़ के जाती है और उस चिट में ये लिख के जाती है कि तुम मुझे यहाँ मिलो। एड्रेस भी लिख लेती है। तभी मंगल शांति जी को बोलती है मैं चाय की पत्ती लेने के लिए जा रही हूँ, चाय की पत्ती खत्म हो गई। ये बोल के मंगल जल्द से जल्द वहाँ चले जाते हैं। मंगल को ऐसा लगता है कि वो नील है और बुला रहा है, लेकिन वहां पहुंचते ही मंगल को पता चलता है वो नील नहीं है बल्कि नील की माँ है। मंगल सुषमा जी से पूछती है कि आपने मुझे इधर क्यों बुलाए। तभी सुषमा जी बोलती है मुझे एक सच बचाना था तुम्हें, इसीलिए मैंने बुलाए। तभी मंगल बोलने लगती है क्या सच, कैसा सच। तो सुषमा जी बोलती है 15 साल पुराना सच। मंगल एकदम टेंशन में आ जाता है कि क्या सच के बारे में ये बात कर रही है। और आप चुपके से मेरे घर पे क्यों आए ताका झाकी करने के लिए, सच बताओ। तभी सुषमा अपनी कहानी बताने लगती है। सुषमा बताती है कि 15 साल पहले जिस अस्पताल में तुमने अपनी बेटी को जन्म दिया था, उसी अस्पताल में मैंने भी अपनी बेटी को जन्म दिया था। तुमने बेटी को नहीं बल्कि बेटे को जन्म दिया था और मैंने एक बेटी को। लेकिन मैंने वहाँ का एक आया को बोला कि मेरे घर में लड़की पैदा होना मेरे ससुराल में उनको पसंद नहीं है, वो मुझे टॉर्चर करेंगे। इसीलिए बच्चों का अदला बदली करने के लिए मैंने वो आया से रिक्वेस्ट किया और वो आया मान गई और आया तुम्हारे बच्चे के साथ मेरे बच्ची की अदला बदली कर दी। मंगल ये सुन के एकदम शॉक में पड़ जाती है कि ये क्या बोल रही है। अचानक से साइड से एक कार आते हैं और अचानक से सुषमा जी को धक्का मारती है और सुषमा जी नीचे गिर जाती है और सर पे गहरी चोट आ जाती है। मंगल सुषमा जी को लेके अस्पताल पहुंच जाती है, उनको आईसीयू में एडमिट करती है और तुरंत ऑपरेशन भी करवाती है। ऑपरेशन करवाने के बाद बाहर आके डॉक्टर बोलता है कि सुषमा कोमा में चली गई है। मंगल को पूरी बात समझ में नहीं आई कि कौन उनका बेटा है और कौन उनकी बेटी है और कौन मेरा बेटा, कुछ भी समझ में नहीं आया। मंगल को ऐसा लगा कि सुषमा जी ऐसे ही कुछ बड़बड़ा रही है, इसमें कुछ सच्चाई होगा नहीं। मंगल ये कश्मकश में पड़ जाती है क्योंकि अभी सुषमा जी तो कोमा में है, अभी पूरी सच्चाई मुझे कैसे पता चल जाएंगे। मंगल आईसीयू की विंडो से देखती है तो वो आया यानी कि वो नौकरानी जो मंगल के घर पे आई थी, जो सुषमा की आया थी, वही नौकरानी मंगल के घर पे कुछ दिन पहले काम करने के लिए आई थी और मंगल को देख के डर के भाग के आई थी और सुषमा को खबर दी थी कि मंगल वापस आ गई है। मंगल को ये आया को देख के समझ में आ जाते हैं कि इसको सब सच पता होगा। मंगल अंदर जाके इस आया से क्रॉस क्वेश्चन करने लगती है। ये आया सारी सच मंगल को बताती है कि इनका जो बेटा है नील वो आपका बेटा है और आपकी जो बेटी ईशाना है वो इनकी बेटी है। मंगल के ज़मीन के नीचे से पैरों तक ज़मीन तक खिसक जाता है। वहाँ आदित्य बच्चों को लेके आइसक्रीम खिलाने के लिए निकल जाता है, लेकिन वहाँ नील आके ईशाना के ऊपर खींच लगाते हैं। तभी अक्षत बोलता है ये बहुत ही ज़िद्दी और पागल जैसा आदमी वो लड़का है, वो हमें हमेशा परेशान करता है। आदित्य उसके पीछे कार चलाता है, वो साइकिल में ज़ोर से साइकिल चलाता है और आदित्य जाके ब्रेक मारता है उसके सामने। उसका बैलेंस बिगड़ता है और नील नीचे गिर जाता है। तभी नील पूछता है कि मुझे भला बुरा सिखाने वाला तुम मेरा बाप तो नहीं है। सगाई की अंगूठी लेके लक्ष्मी कार्तिक और बरखा की एंगेजमेंट के वेन्यू पे पहुंच जाती है। वहां पहुंचते ही जैसे ही रिंग लेके बाजू में पहुंचते तो करंट चला जाता है, लेकिन करंट जाने की वजह से उस टाइम पे मुहूर्त आता है। इसीलिए बरखा कार्तिक को बोलती है कि जल्दी डाल दो नहीं तो मुहूर्त चला जाएगा। बरखा कार्तिक के हाथ में डालती है और कार्तिक जैसे ही बरखा के हाथ में डालने वाले गलती से लक्ष्मी के हाथ में डाल देती है रिंग। तभी पावर आ जाता है तो कार्तिक ये दिख जाता है कि वो लक्ष्मी खड़ी है वहाँ पे। कार्तिक बहुत शौक से लक्ष्मी को देखती है। तभी करण को कुछ डाउट होता है कि इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। फिर भी कार्तिक वो एंगेजमेंट ख़त्म कर लेती है। वहाँ पे कार्तिक एंगेजमेंट पूरा कर दिया है।
लक्ष्मी उधर से चलने की कोशिश करती है लेकिन करण उसको रोकता है। नील मंगल का और आदित्य का बेटा है, ये सच्चाई क्या मंगल डाइजेस्ट कर पाएंगे? क्या कार्तिक और बरखा की शादी हो पाएंगे? जानने के लिए हमारे चैनल के साथ इसी तरह जुड़े रहिए। और अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता है। और मंगल जो साड़ियाँ पहनती है वैसे ही साड़ी अगर आप पहनना चाहते हैं तो हमारा मीशो स्टोर ज़रूर विजिट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।